टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये अब मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। है विस्कोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज एक्चुअली इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स। नो, एक शब्द आ रहा है फ्लूइड। फ्लूइड व्हाट इज अ फ्लूइड? एनीथिंग विच फ्लोज, कोई भी चीज जो फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड अ फ्लूइड, एंड एनीथिंग विच फ्लोज इज कॉल्ड अ फ्लूइड। तो जब हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या है? व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज द inherent property of the fluids by the virtue of which the two layers of the liquid they tend to apply a relative opposing force when the two layers move one over the another. जब कोई दो लिक्विड लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करता है या दो लिक्विड लेयर्स फ्लो कर रहा है तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसको रोकता है एक इंटरनल ऑपोजिंग फोर्स, और इस इंटरनल ऑपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। है ना? क्लियर है? जैसे कि अपन ने सॉलिड्स में भी देखा था, सॉलिड्स में दो सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर अगर मूव करता है या करने की कोशिश करता है तो एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट करता है जिसको कि हम कहते हैं फ्रिक्शन। सिमिलरली लिक्विड्स में दो लेयर्स जो है लिक्विड के, ये जब मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर एक रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स एक्ट करता है, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करता है, एंड दैट रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब एक्सपेरिमेंटली जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेस, कोई दो लिक्विड लेयर्स जब मूव कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, जो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन रेट। हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन यहां पर जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, या हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट, ये स्ट्रेन रेट क्या है? रेट जब भी बात करते हैं अपन, रेट मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्ट्रेन रेट, रेट मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट, रेट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा स्ट्रेन रेट। लिख सकता हूं, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा, एक कांस्टेंट लगा ईटा, जहां पर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए अलग अलग जगह पे ये जो चीजें हैं उसको अलग अलग कहते हैं। यहां पर ईटा जो है, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जहां पर हम कह रहे हैं भाई आपने यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा है तो कौन सी लगा? वेयर ईटा क्या है? ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहां से अपन देख रहे हैं ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट, ऐसा लिख सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट। अब ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन रेट,
स्ट्रेन रेट मतलब with respect to time. Strain, change in dimension upon original dimension with respect to time delta t. क्या सकता हूं? स्ट्रेस हो गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन अपॉन टाइम. स्ट्रेन रेट में स्ट्रेन अपॉन टाइम. स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. आप चाहो तो इसको एल लिख लो. बात है कि रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए. स्ट्रेन रेट मींस स्ट्रेन पर टाइम. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू एल. क्या मैं लिख सकता हूं इसको? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई एल लिख सकता हूं ना, इंटू 1 बाई एल आएगा ना, ऐसा आएगा ना, है ना. ये क्या हो रहा है? स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. स्ट्रेन क्या? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. और रेट है मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अब ये आपने डिवाइड किया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई एल आप लिख सकते हो. व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी? चेंज डिस्टेंस बाई टाइम. वेलोसिटी कह सकता हूं ना. बट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो आपका वेलोसिटी आ गया. तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए अपॉन वेलोसिटी बाई एल कह सकता हूं ना. तो वेलोसिटी हो जा रहा है ना. तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एफ बाई एन टू वी बाई एल. दिस वी बाई एल, ये वी बाई एल क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट. वी बाई एल इज कॉल्ड योर वेलोसिटी ग्रेडियंट. जहां पर भी ये शब्द ग्रेडियंट आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. अगर मैं कहता हूं कि जहां पर भी ग्रेडियंट आ रहा है, आगे चल के 12th में भी देखोगे, ग्रेडियंट मतलब विद डिस्टेंस, रेट मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. तो यहां पर ईटा इज इक्वल टू एफ बाई अपॉन वी बाई एल, जहां पर कि where v by l is called velocity gradient. velocity gradient. अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर इसका डायमेंशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसका डायमेंशन निकाल रहा हूं, तो डायमेंशन ऑफ ईटा की बात करूं, फोर्स क्या है? फोर्स ml t टू पावर -2 अपॉन एरिया l स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी एल टी इनवर्स अपॉन लेंथ एल. ऐसे हो रहा है. ठीक है. देखिए ये तो क्या कैंसिल हो जा रहा है, एल स्क्वायर अपॉन टी इनवर्स. तो ये आपके पास हो गया एम एल टी टू पावर -2, एम एल टी टू पावर -2. ये एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या कहता है? एल स्क्वायर टी इनवर्स. एल स्क्वायर टी इनवर्स ऐसा आ रहा है. आप कैंसिल कीजिए तो आपके पास एम एल इनवर्स टी इनवर्स आ गया. तो डायमेंशन जो आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन आ रहा है, दैट इज एम एल इनवर्स टी इनवर्स. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज एम एल इनवर्स टी इनवर्स. तो क्या हो रहा है? हम एक्सपेरिमेंटली जब अपन देखते हैं कोई फ्लोइंग लिक्विड है, कोई लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड दे आर इन रिलेटिव मोशन टू वन अनदर. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व कि जो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन रेट. तो प्रोपोर्शनल आपने हटाया तो एक क्वेश्चन लगा ईटा, वेयर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. यहां से आपके पास ईटा का स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट, ये आपका रिलेशन आ गया. सो दैट इज योर डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, जैसे V बाई एल, V बाई एल मान लीजिए मैंने इसको 1 माना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी मैंने अगर मान लिया कि 1 है, तो क्या होगा? V बाई एल मतलब मैंने अगर मान लिया कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब दैट इज 1, और यहां पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 है,
अपन देख रहे हैं कि इफ V by L इज इक्वल टू 1, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, अगर आपने माना V by L वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने 1 माना, मतलब 1 वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, यूनिट चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। सो ईटा क्या हो गया, ईटा इज इक्वल टू एफ हो जा रहा है, ईटा इज इक्वल टू एफ हो जा रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ऑफ ए लिक्विड दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स। किसके बराबर आ रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स। काहे के लिए, टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट between two parallel layers of liquid having area of cross section 1 meter square। हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मैंने मान लिया V by L इज इक्वल टू 1 मान लिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, तो ये ऐसा करने से क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू एफ आ जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is numerically equal to the tangential force required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers of liquid having area of cross section 1 meter square, having unit area of cross section। ऐसी स्थिति में coefficient of viscosity will be numerically equal to the tangential force। So that is your coefficient of विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स क्या है, विस्कस फोर्स आप कह रहे हो कि इट इज अ रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, इसके बीच में जो रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स जो है दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक, क्लियर। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे इस अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।